दोस्तों इस तस्वीर में आपको तीन खूबसूरत लड़कियां दिखाई दे रही होंगी, जिसमें एक का नाम है बोनी ब्लू। बोनी ब्लू चर्चा में इसलिए है क्योंकि बोनी ब्लू ने पिछले दिनों सिर्फ 12 घंटे में 1057 मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। शारीरिक संबंध का मतलब आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा दो लड़कियां इसमें आपको और दिख रही हैं। ये दोनों नहीं, ये तीनों जो हैं वो ओनली फैंस मॉडल है। इस वीडियो में हम ओनली फैंस की चर्चा भी करेंगे क्योंकि ओनली फैंस इस समय भारत में ट्रेंड का विषय बना हुआ है। हर आदमी इसे जानना चाह रहा है और साइबर क्राइम का भी एक बहुत बड़ा ये कारण बन रहा है। लेकिन सबसे पहले उन दोनों लोगों के बारे में आपको बताऊं जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये सुनने के बाद आपके होश उड़ सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोनी ब्लू के बारे में बताया। बोनी ब्लू चर्चा में इस समय ट्रेंड कर रही हैं। ट्रेंड करने का कारण यह है कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बड़ा अजीबो गरीब है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने 1057 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। दुनिया भर में तमाम बड़े वेबसाइट इनके ऊपर आर्टिकल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। आगे मैंने विस्तृत चर्चा की है इस पे, आगे चलिए इस पे बात करेंगे। लेकिन दूसरे नंबर पे मैं सोफी रेन को बताऊंगा। ये भी एक ओनली फैंस मॉडल है और ये एक महीने में 355 करोड़ से 366 करोड़ रुपया ओनली फैंस ऐप से कमाती हैं। चलिए तीसरे नंबर पर आप जान के होश उड़ जाएंगे। ये पीएचडी मशीन लर्निंग से कर रही थी। इनका नाम जारा डार है और जारा डार ने अपनी पीएचडी छोड़ दी। वो कही कि मैं सारा टाइम ओनली फैंस पे दूंगी जिससे मैं करोड़ों रुपए हर दिन के कमा सकती हूं। चलिए इसके अलावा ईगी आजेलिया ओनली फैंस से 107 करोड़ रुपए कमाती हैं। इसके अलावा बैड भैभी, जिनको डोनियल ब्रोगली जिनका असली नाम है, वो ओनली फैंस से 280 करोड़ रुपए सालाना कमाती हैं। इसके अलावा बेला थान ओनली फैंस से 90 करोड़ रुपए महीना कमाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी कमाई मॉडल्स की, वो भी एडल्ट कंटेंट क्रिएटर के, क्यों बता रहा हूं? इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ओनली फैंस के बारे में आप कुछ जान लीजिए क्योंकि भारत में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। ओनली फैंस के अब तक 30 करोड़ यूजर्स हैं। 30 करोड़ यूजर्स हैं और 30 लाख क्रिएटर हैं इस पे जो वीडियोस बनाते हैं। और इसके अलावा ओनली फैंस में $200 करोड़ का पेमेंट हर महीने में होता है और लगभग साल भर में ओनली फैंस की कमाई $10,000 करोड़ है। $10,000 करोड़। इतना पैसा जिसमें आप जिस कमरे में इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर रुपयों में भर देंगे तो वो पैसा खत्म नहीं होगा। चलिए वीडियो बनाने के मकसद को मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद इस वीडियो को पूरे विस्तार से बताऊंगा। पहला मकसद है आपको सही और सुरक्षित जानकारी पहुंचाना। दूसरा मकसद है चर्चा की वजह से, ओनली फैंस के चर्चा की वजह से साइबर क्राइमिनल को बहुत फायदा हुआ है। इस समय उसी के तरह दूसरे ऐप आ रहे हैं जिस पर भारतीय लोग इसका नाम सुनकर जा रहे हैं और वहां साइबर क्राइम का शिकार हो जा रहे हैं। इस विषय को लेकर भारत में बने कानून के बारे में भी आपको सही जानकारी मुझे देनी है कि ओनली फैंस भारत में है या नहीं है, उस पर कौन कौन से एक्टर वीडियो बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, इस विषय को लेकर भी जानकारी देनी है क्योंकि आप ठगी का शिकार ना हो। कुछ भी जाने, भले वो अडल्ट कंटेंट हो, कुछ भी जाने, सही जाने और सही तरीके से जाने। तो सबसे पहले मामले की शुरुआत होती है बोनी ब्लू की। पहले इनके बारे में बता दूं, इन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में या कहें ओनली फैंस पोस्ट में या किसी भी सोशल साइट्स पोस्ट पर इन्होंने पोस्ट किया और सारे साइट्स पे ये मौजूद हैं, इसलिए सब साइट्स की बात कर सकते हैं। बोनी ब्लू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और दावा किया उन्होंने 12 घंटे के अंदर 1057 पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और इस तरह पहले रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले एडल्ट फिल्म स्टार लिसा स्पार्क्स ने एक रिकॉर्ड बनाया था जिन्होंने 919 पुरुषों के साथ 12 घंटे के अंदर, लगभग एक दिन के अंदर संबंध बनाए थे। ये रिकॉर्ड टोनी ब्लू ने तोड़ दिया है, ये इन्होंने अपने पोस्ट में बताया। 12 जनवरी को बोनी ब्लू ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने अपने हैवी डे के बारे में खुलकर बात की। वीडियो में वो कहती नजर आई कि 1000 से अधिक पुरुषों के साथ एक दिन में, सभी को धन्यवाद जो सिर्फ कानूनी उम्र पास थे और अभी मुश्किल से सांस ले रहे हैं। उन्होंने वीडियो में यह भी कहा कि उन्हें व्हील चेयर की जरूरत नहीं है 1000 लोगों के मिलने के बाद और वह ठीक महसूस कर रही हैं। हालांकि यह दिन उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। एक अन्य
वाले वीडियो में 25 वर्षीय बोनी ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर बताया कि उस दिन के अनुभव के बाद उनकी त्वचा बेहतर लगने लगी है। उन्होंने कहा कि यह मेरा चेहरा जो मैंने 12 घंटे के समय में 1000 पुरुषों के बाद देखा है। इस वीडियो में सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी और यह बहस का विषय बन गया। द लल्लन टॉप की वेबसाइट में एक खबर छपी है जिसमें लिखा गया है कि अखबार द सन के संपादक एली हैनमैन ने पिछले सप्ताह उस बिल्डिंग के पास जिम में गई थी और एली ने दावा किया कि उन्होंने वहां पर काम कर रहे 50 लोगों को देखा और उससे पहले उन्हें लगा कि ये शराब पीने की कतार में लगे हुए हैं या किसी दुकान में कोई गिफ्ट ऑफर चल रहा है। लेकिन एक गूगल सर्च से उन्हें पता चला कि ये लोग शारीरिक संबंध बनाने के लिए लाइन में खड़े हैं और जिससे बनाया जा रहा है उनका नाम बोनी ब्लू है। ये द सन अखबार की संपादक ने ये बात लिखी थी जो अखबारों में अलग अलग अखबारों में छपा। लल्लन टॉप ने भी उस खबर को किया था। कौन है बोनी ब्लू? चलिए पहले बोनी ब्लू के बारे में बता देता हूं कौन है जिनकी चर्चा इस समय खूब हो रही है। बोनी ब्लू का असली नाम जो है वो टिया बिलिंगर है। इनका असली नाम टिया बिलिंगर है। वह यूके के नॉर्थिंगमशायर की एडल्ट कंटेंट क्रिएटर है। मई 1999 में इनका जन्म हुआ है। 2 सौतेले भाई बहन हैं। बोनी के सौतेले पिता हैं। बोनी कहती हैं कि उन्हें अपने असली पिता के बारे में नहीं पता है। जब से वो देख रही हैं वो अपने सौतेले पिता के साथ हैं और वो खुश हैं उनसे। उनकी माँ का नाम सारा है और बोनी की माँ ही उनकी पर्सनल असिस्टेंट है। वो जितने एडल्ट कंटेंट शूट करती हैं उसके बाद बोनी की माँ उन सारे चीज़ों को मैनेज करती हैं, पैसे लेने से लेकर सारे कामों को करती हैं। तो इसको अगर आप इंडियन भाषा में उनकी माता जी को या इनको क्या शब्द देंगे ये कमेंट मत करिएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि कब से शुरुआत हुई ओनली फैंस की, क्योंकि बोनी ब्लू जो है वो ओनली फैंस की क्रिएटर है और इससे पहले भी ओनली फैंस का नाम आपने सुना होगा। तो इसी की चर्चा चूंकि भारत में हो रही है, कई बड़ी वेबसाइट और बड़े यूट्यूब चैनल और भारत के टीवी समाचार इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसको खटखट सर्च करना शुरू कर दे रहे हैं। मैं भी उसी विषय में बात कर रहा हूं, लेकिन कोई इसकी अहमियत को और कोई इसकी बेकार चीजों को बताने की कोशिश या जहमत नहीं उठा पा रहा है। चलिए मैं उठाया हूं, आपको बात करते हैं कब से शुरुआत हुई उस विषय पर। चलिए टीम स्टोकली एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 2016 में अपने पूरे फैमिली के मेंबर के साथ दुनिया के सबसे बड़े एडल्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। जब उन्होंने शुरुआत की तो वो महज एक ऐप था, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा एडल्ट प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 करोड़ डॉलर सालाना की कमाई वो प्लेटफॉर्म करता है। चलिए इसमें उनके माँ बाप ही डायरेक्टर हैं और सगा भाई ऑपरेटिंग ऑफिसर है। अब सोचिए जिस ऐप को बनाया गया है वो एक पारिवारिक ऐप है, हालांकि वो एडल्ट ऐप है। बड़े देशों में बहुत पारिवारिक मित्रता रहती है, इस वजह से शायद ऐसी चीजें हुई हों जिसमें उनके माँ बाप डायरेक्टर हैं और उनका जो भाई है सगा वो ऑपरेटिंग ऑफिसर है। शुरुआत में जो ओनली फैंस ऐप था वो एडल्ट कंटेंट नहीं बनाता था, वो बिल्कुल इंस्टाग्राम और यूट्यूब की तरह था। लेकिन 2017 में एडल्ट कंटेंट के प्रतिबंधों को हटा दिया गया। फिर ऐसा हुआ कि दुनिया भर के तमाम वो क्रिएटर जो एडल्ट थे, कंटेंट भी बनाते थे, एडल्ट कंटेंट भी बनाते थे, उन्हें लगा कि इंस्टाग्राम पे वो चीजें नहीं दिखा सकते हैं, यूट्यूब वो चीजों पे प्रतिबंधित करता है, इसलिए उन्हें ओनली फैंस एक बहुत बड़ी जगह मिली जहां पर वो अपने तमाम कंटेंट को परोस सकते हैं और उसे दिखा भी सकते हैं। लेकिन ओनली फैंस काम किस तरह करता है पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। ओनली फैंस बिल्कुल फेसबुक की तरह एक पेज बनाता है। जब आप उस पे जाएंगे तो एक बिल्कुल फेसबुक की तरह पेज बनाता है और उसमें जो सब्सक्राइबर रहते हैं वो पूरे अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो उसमें जिसे देखना चाहते हैं उसे सब्सक्राइब करते हैं और उसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है और वो भी मोटी रकम देनी पड़ती है। यहाँ जो भी वीडियो बनाने वाले क्रिएटर होते हैं उन्हें मुनाफे का 80% मिलता है। जो सब्सक्राइबर होंगे, जो पेमेंट की जाएगी उसका 80% जो है वो क्रिएटर को मिल जाएगा और बाकी 20% का कट या कमीशन ओनली फैंस देता है। ओनली फैंस न्यूनतम फीस $5 है और अधिकतम $50 है। मतलब भारत के रुपए के हिसाब से देखेंगे तो न्यूनतम $5 तो लगभग
400 रुपए, 4 से 500 रुपए और $50 मतलब 5,000 रुपए, इतना पेमेंट आपको अपने किसी भी एक्टर को या किसी भी उस पे जो क्रिएटर है, ओनली फैंस मॉडल है, उसके बारे में जानने के लिए, उससे बातें करने के लिए आपको उसके अकाउंट में पेमेंट करना पड़ता है जो ओनली फैंस के अकाउंट से लिंक होता है, और उसका 80% क्रिएटर को मिल जाता है और 20% जो है वो ओनली फैंस को मिलता है। ओनली फैंस में इसके अलावा स्पेशल रिक्वेस्ट और लाइव सेशन भी होता है जिसमें मुंह मांगी कीमत दी जाती है। जैसे किसी क्रिएटर से आप स्पेशल रिक्वेस्ट का भी एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपना अमाउंट ज्यादा भरेंगे तो उन्हें अगर लगेगा कि आप जो भी उनसे बात करना चाह रहे हैं या जिस तरीके का कंटेंट बनवाना चाह रहे हैं उसके लिए वो तैयार हो सकते हैं। और दर्शकों और वीडियो को कन्विंस अगर अच्छी लगी तो वो एक मोटी टिप भी देते हैं। जैसे स्विगी और जोमेटो पे टिप का ऑप्शन आता है 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, वैसे उसमें भी जब वीडियो खत्म होती है तो टिप का ऑप्शन आता है, और अगर आपको उनकी वीडियो या कंटेंट अच्छी लगी तो आप उस पर मोटी टिप भी देते हैं, और ये बहुत ज्यादा लोग देते हैं। अब सोचिए, लगभग 30 करोड़ लोग इस साइट से जुड़े हुए हैं। जब इस समय अडल्ट कंटेंट फ्री में हर वेबसाइट पे मिलता है, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक अगर चीजें बैन है लेकिन एडल्ट कंटेंट हर जगह मिल रहा है, उसके बावजूद भी यहां पर भारी मात्रा में भीड़ है। 30 करोड़ सब्सक्राइबर है। ऐसे ही नहीं, एक ऐप हर वर्ष 10,000 करोड़ डॉलर कमा रही है। आप समझिए, इसके बाद मैं विश्लेषण करूंगा कि इस पे कौन लोग एक्टिव हैं, कौन लोग आते हैं। ओनली फैंस के अधिकतर ग्राहक जो है वो शादीशुदा है। एक सर्वे के हिसाब से 90% लोग उस पे ऐसे हैं जो शादीशुदा है। अब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप 30 करोड़ लोगों से देखेंगे तो इस आंकड़े को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कुछ बातें आज ऐसी होंगी जो हैरान कर देने वाली होंगी, लेकिन वो सत्य है। ओनली फैंस पर क्यों आते हैं लोग? अब यहां दो फोटो को समझिए, और दो चीजों को समझने के बाद, ये मेरा अपना विश्लेषण है, इसे आप गलत भी साबित कर सकते हैं और इसे गलत भी मान सकते हैं, सही भी नहीं मान सकते हैं। यहां दो फोटो में आप एक कल्चरल लड़की को देख रहे हैं जो, और यहां पर एक मॉडल्स को आप देख रहे हैं जो कम कपड़ों में आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, कई धार्मिक दर्शन में कहा जाता है कि औरत के कपड़े ढके हुए अच्छे लगते हैं। बहुत लोगों से आपने सुना भी होगा कि ढकी हुई औरत बहुत अच्छी लगती है, या धार्मिक उसमें बहुत अच्छी लगती है, ऐसा सुना होगा ना। अब जब ये आप वो लोग कहते होंगे तो मुझे नहीं लगता था कि ये इस पे एक पीछे साइंस है। अब ये बात मुझे आज जब रिसर्च में कर रहा था तब मुझे समझ में आई कि ये बड़ी साइंस है कि क्यों लोग कहते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा अगर इसकी पुष्टि करेंगे तो व्यक्ति को बहुत देर तक खुली चीज देखने के बाद वो बोर हो जाता है। जैसे इस समय तमाम एडल्ट कंटेंट्स की साइट बिल्कुल फ्री है, लेकिन वहां सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ देखा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल बोर हो जाता है आदमी। लेकिन ओनली फैंस पर बिल्कुल नए लोग आते हैं। अब ये ज़ारा डार है, पीएचडी कर रही थी लड़की, और उसके बाद से कहीं नहीं मैं ओनली फैंस पे आऊंगी, एडल्ट कंटेंट बनाऊंगी। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं, वो मॉडल्स जो एडल्ट कंटेंट पे हैं उनको देखने के बजाय इनको जानना चाह रहे हैं कि भैया ये कौन है, ये कैसी दिखती होंगी, इनसे मैं क्या क्या करवा सकता हूं, क्या क्या बातें कर सकता हूं। तो इसलिए व्यक्ति बोर होके ऐसी जगहों पे आ रहा है, और उसका प्लेटफॉर्म शायद जिसने बनाया इसे यही सोचकर बनाया होगा, लेकिन उसने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे 30 करोड़ लोग आएंगे जो हर आदमी पेड सब्सक्रिप्शन दे रहा है, पैसा दे रहा है, और उसके बाद अपनी अपनी मॉडल से बात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ओनली फैंस में दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, यहां पर पर्सनल रिलेशनशिप का भ्रम भी है। जैसे पर्सनल चैट, पर्सनल कॉलिंग और बहुत कुछ पर्सनल। समझिए, यहां पे दूसरा भ्रम जो है वो पर्सनल होने का है। जैसे आप ज़ारा डार के पास वहां पर जब उसके अकाउंट को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें पर्सनल चैट का ऑप्शन दिखेगा। आपको लगेगा कि आप बात कर रहे हैं, हो सकता है इनका मैनेजर बात कर रहा हो सकता है ये खुद बात कर रही हो। आपको लगेगा कि जो रिक्वेस्ट आप भेजे हैं, जो वीडियो आपके पास आई है, वो आपने ही कही तो बनाई गई है, लेकिन हो सकता है कि आप जैसी मानसिकता रखने वाले 1 लाख हो और 1 लाख एक वीडियो को सेंड की जा रही हो। मैं किसी ऐप का दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसा उस पे हो रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो उस पे पैसे देता है उसको लगता है कि उसके साथ सब कुछ पर्सनल हो रहा है, वो ज़ारा डार के साथ बातें कर रहा है, वो तमाम चीजें कर रहा है जो वो करना चाहता है। चलिए, इस तीसरा जो सबसे बड़ा कार्य है वो है कस्टमाइजेशन। इसमें एक ऑप्शन कस्टमाइजेशन
का भी है। कस्टमाइजेशन ये है कि आप पैसा दीजिए और जैसा चाहे वैसा कंटेंट बनवाइए। आप अगर पैसा देने पे संतुष्ट हैं, आप पैसा देते जाइए और सामने वाला तैयार हो जाता है, तो आप जैसा चाहे वैसा कंटेंट बना सकते हैं। तो इसलिए ओनली फैंस की तरफ लोगों का रुख हो गया। अब ये तो हुआ ओनली फैंस का बातें कि ओनली फैंस क्या है, कैसे है। अभी तक आपको लग रहा था मैं प्रचार कर रहा हूं। प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे काम करता है, कैसे क्या है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि ओनली फैंस भारत में बैन है या नहीं है, इसी पे चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, तो चीजें नहीं समझ में आ रही है, ऐप डाउनलोड हो जा रहा है, तमाम चीजें। और इसी सर्च में बहुत सारे लोग गलत वेबसाइट पे चले जा रहे हैं और वहां पर उनका लिंक कॉपी हो जा रहा है, साइबर क्राइम हो जा रहा है और तमाम अलग अलग लिंक को कर दे रहे हैं। उसके बाद वो साइबर क्राइम में जा रहे हैं, वहां पे कंप्लेन लिखा रहे हैं कि भैया हम ये ऐप पे गए थे, सर्च कर रहे थे और मेरा जो है अकाउंट खाली हो गया है। चलिए अब भारत के कानून पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था भारत की न्याय संहिता की धारा नंबर 296, 295 और 294 अश्लील कृत्यों को डिफाइन करती है। इसमें पब्लिक प्लेस पे अश्लील कृत्य और अश्लील सामग्री, फोटो, किताबें बेचने को लेकर प्रावधान है। आपको बता दें भारत में ओनली फैंस साइट बैन नहीं है, लेकिन भारत में एडल्ट कंटेंट बनाना गैर कानूनी है। भारतीय न्याय संहिता 294 के तहत ऐसा करना अपराध है। ऐसा करने पे 2 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि भारत में ये बैन नहीं है। भारत में भी बहुत सारे सब्सक्राइबर है, भारत के कुछ कंटेंट क्रिएटर भी हैं इसमें, जैसे पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा, ऐसे भारत के तमाम मॉडल्स, लेकिन वो भारत में रह के कंटेंट नहीं बनाते हैं, वो कनाडा रहते हैं या अन्य किसी देश से बनाते हैं जहां पर कंटेंट, एडल्ट कंटेंट बनाना कानूनी है और वहां से वो अपने फैंस को दिखाते हैं। भारत में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इसके सब्सक्राइबर हैं और इसे पैसा देकर ओनली फैंस पे जाते हैं और अपने पसंदीदा लोगों के साथ वहां पर बातचीत करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मैंने शुरुआत में ही बताया कि आपको सही जानकारी देना था, क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है, इस ऐप की चर्चा हो रही है। हालांकि ये चर्चा 9 साल बाद हो रही है, क्योंकि भारत शायद इस मामले में लेट से जगा, और अच्छा है लेट से जगा। इस पे ना आए भारत के लोग, ये मैं इसकी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे आपको नहीं आना चाहिए। पैसे देकर क्या ये सब फालतू चीजें देख रहे हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी के ऊपर है। इस पे जो मैंने बताया, ये जानकारी जितनी थी वो मैंने आपको दी और जो भी सही लगा वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।